जब हम बात कर रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, तो यहाँ पे हमें पता है स्टॉक 30-35% की करेक्शन में मिल रहा है और 196 के आसपास से इसने एक बॉटम बनाया, वहां से स्टॉक थोड़ा सा चला भी है। पर ये स्टॉक एक समय 300 रुपए के ऊपर हुआ करता था। क्या ये सही समय है? क्या रेलवे का सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गया? क्या ये शेयर और गिर सकते हैं? अगर कुछ भी हो तो आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बाइंग पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगर मैं स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो शायद मेरा नुकसान ज्यादा हो सकता है, जिसके लिए मैंने शायद कोई तैयारी भी ना की हो। तो इसलिए जब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं करना जानते हैं, पोजीशन साइजिंग नहीं करना चाहते, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किसी की वीडियो सुन लेने से ये डिसीजन लेना कि भैया हाँ मुझे इरकॉन में पैसा लगाना है, ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, डिटेल चीज फाड़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। दोनों चैनल दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो शूट हम कर रहे होते हैं तो उस समय नहीं पता होता कि कौन से चैनल पे जाने वाली है, तो दोनों में से दोनों चैनल के ऊपर कंटेंट आता है। तो प्लीज दोनों चैनल पे आपने लगातार प्यार दिया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम फिर से एआई का यूज करते हैं। चैट जीपीटी से मैंने पूछने की कोशिश की कि भाई ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या क्या है ना, ताकि सब चीजें एक ही जगह मिल जाए। और एज ऑफ नाउ को मैंने एक टैग यूज किया कि मुझे डिटेल्स चाहिए एज ऑफ नाउ, मतलब मैं नवंबर 2024 में वीडियो बना रहा हूँ तो सारा डेटा मुझे एज ऑफ नवंबर 2024 चाहिए, मुझे 2023 का डेटा नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कमांड आपको देनी आनी चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड करती क्या? इट इज अ पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सब इंफ्रा है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इट स्पेशलाइजेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रेलवे कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ये टनल वर्ड आपको पता है ये किसके साथ जुड़ा है? अभी इन्होंने पटेल इंजीनियरिंग के साथ में एक जेवी किया है, ध्यान रखना। तो पटेल इंजीनियरिंग का काम, टनल्स का ये काम जो है शायद पटेल करने वाली, ये ध्यान रखना है ना। एस्टेब्लिश का भी 1976 से ये ऑपरेट करती है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल भी, और 250 टॉप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में इरकॉन इंटरनेशनल का नाम है। आप इसको जाके देख सकते हैं, ये आपको screen.in पे मिल जाएगा। दिस इज द कंपनी विच इज इन द टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स इन दिस फील्ड। ये ध्यान रखें, रेलवे से 95% के आसपास का बिजनेस आता है। कंपनी में मुझे यहाँ पे कोई डाउट नहीं दिखाई देता। 18% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% के आसपास में, और 32,000 करोड़ के इसकी ऑर्डर बुक है। ध्यान है 32,000 करोड़ की एज ऑफ 2024 नवंबर ये इसकी ऑर्डर बुक है। 20,000 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, करंट भाव 220 के आसपास चल रहा है। 350 रुपए का हाई बना के बाद में 220 के आसपास मिल रही है, तो काफी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। 144 का बॉटम था, 160 रुपीज के आसपास में, जहां तक मुझे याद आता है। इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप्स भी दिए थे, तो मेरे हिसाब से वो एक प्राइस आपका एक बॉटम फॉर्मेशन का प्राइस हो सकता है। इंडस्ट्री का पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी से अभी सस्ते पी पे मिल रही है, तो कंपनी में मुझे तकलीफ यहाँ पे नहीं दिखाई थी। कोई प्लेजिंग कुछ है नहीं। डेट कंपनी का 2500 करोड़ के आसपास में ये सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। गवर्नमेंट पीएसयू है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। P&Ls की बात करते हैं तो ये चिट्ठी अपने आप में सारा मैसेज बयां कर देती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। 2020 को बेस मान के चलते हैं। 5,400 करोड़ की सेल्स से बढ़ते बढ़ते कंपनी की जो सेल्स हैं 12,000 करोड़ के पार हो चुकी हैं। ये बहुत कमाल की चीज है। अभी क्योंकि सरकारी कंपनी ज्यादा बड़े प्रॉफिट मार्जिन में काम नहीं करती, 8% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, थोड़ा सा 2-3% भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया क्योंकि ये सरकार प्रॉफिट पे काम करना जानती है, ये अपनी कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाना जानती है। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन 8% से 12% हो गए, आपको अंदाजा नहीं है क्या होने वाला। 32,000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक आज की डेट में इनकी अवेलेबल है। 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी करने लगी है। सरकारी कंपनियां ऐसा प्रॉफिट नहीं देती थी। ये चेंज हो रहा है, हमारा भारत बदल रहा है, आप समझ के देखिए। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही पॉजिटिवली पॉइज दिखाई दे रही है। अब इसका सीधा सीधा चीजवाड़ करते हैं, टेक्निकल्स करते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अहमदाबाद में हैं तो हमारी क्लासेस आपको पता होनी चाहिए, चारों शहर में है। अहमदाबाद की क्लास 16-17 नवंबर को, अगर आपने अभी तक सीट बुक नहीं की है तो सीट को बुक कीजिए। आपको डिस्काउंट आज भी मिलेगा, 5,000 का डिस्काउंट है, आपको एप्लीकेबल है। 2 दिन क्लास होने वाली है। ठहरने का इंतजाम आपका है, पढ़ाने का, खिलाने पिलाने का इंतजाम मेरा है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। 16-17 को अहमदाबाद में आ रहे हैं, मुंबई में 7 और 8 दिसंबर को, कोलकाता में 23-24 नवंबर को, उसके बाद लखनऊ जाने वाले हैं 21 और 22 दिसंबर को। सीट्स लॉक करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी सीट्स को आज ही लॉक कीजिए। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट हमें एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो ये स्टॉक एक्चुअल में 350 से गिरते गिरते यहाँ पे 200 रुपए के नीचे 196 के आसपास बॉटम बनाया। टीटीसी क्या कहता है? टीटीसी ने आपको पहले ही एग्जैक्टली कहा था और यही मैंने एंट्री की थी। एक व्यूअर ने मुझसे सवाल भी किया, अपना प्रूफ दिखाओ, मैंने उसको प्रूफ भी भेजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 196 के आसपास की मेरी एंट्री है।
196 आई, बॉटम बना है, उसके ऊपर 200 से 225 तक तो जाना ही चाहिए था, 220 के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, 210 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस को प्लान कर दिया, उसके नीचे जाएगा, प्रॉफिट बुक करके बाहर जाऊंगा। बट मेरे टारगेट एक्चुअल में इरकॉन के लिए स्विंग के नहीं है, मेरे टारगेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। 350 रुपए वाली कंपनी जिसकी ऑर्डर बुक 32,000 करोड़ की हो, 350 रुपए का भाव अगर मुझे 200 पे मिल रहा है, भैया ये करेक्शन मेरे लिए बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। एज एन इन्वेस्टर मैं इसमें निवेश क्यों नहीं करूंगा? आपको करना है, आप सोचिए, मैंने किया है इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। जो रीजंस हैं इन्वेस्टमेंट के वो आपसे शेयर करता हूं, अगर आपको जरा सा भी क्लिक करे गो फॉर इट, अदरवाइज इतनी कंपनीज है जो आपको अच्छा लगे ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चार्ट क्या कह रहा है कि भैया जिस दिन ये स्टॉक एक्चुअल में 270 के ऊपर निकला, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट हो जाएगी इस पूरे फॉल की, वहां से असली रैली आएगी। उससे पहले प्योर स्विंग है, उससे पहले प्योर स्विंग है। अभी यहां से बढ़ते बढ़ते 250 आता है, 270, 270 आता है, 270 से लेके 290 के ऊपर जब एक गेम बनाना स्टार्ट करेगा तब नेक्स्ट रैली आएगी इसकी। और उसके बाद ये स्टॉक रैली करता करता 450 लेके 600, 750, 800, 1000 रुपए तक जा सकता है। मेरे से टारगेट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, पर मैं ये बड़े टारगेट्स आज होंगे, 2 साल में होंगे, 4 साल में होंगे, 5 साल में होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल। नोबडी कैन टाइम द मार्केट्स। यहाँ पे हमारी कोशिश ये है, क्या हम एक बेहतर बिजनेस के अंदर में पैसा लगा सकते हैं? क्योंकि अगर मैं रेलवेज में पैसा लगाना चाहता हूं तो रेलवेज के स्टॉक्स में पैसा लगाना होगा, ये सही तरीका है एक बिजनेस करने का। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के स्टॉक्स ढूंढिए, डिटेल चीर फाड़ कीजिए, फंडामेंटल्स चेक कीजिए, टेक्निकल्स चेक कीजिए, मजे लीजिए। ऑप्शंस के पीछे पड़े रहेंगे तो लाइफ में शायद ऑप्शंस बहुत ही कम बचने वाली हैं। देखिए, मैंने समय रहते अपने आप को ऑप्शन ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया है, कर चुका हूं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, सुकून है, चैन है, नींद है, वेल्थ क्रिएट हो रही है, मजा आ रहा है। बट अगर आप अभी भी वही 50,000 रुपए लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में सोच के 5 करोड़ बनाने के सपने ले रहे हैं वीडियोस को देख के, तो मेरे दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे सपने मत दीजिए जिसके टूटने पे तकलीफ बहुत ज्यादा हो। आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। इनकॉन इंटरेक्शन में आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इससे बेटर कोई कंपनी लग रही हो जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।